फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। दूसरा सेशन हम शुरू करते हैं, दूसरा पीरियड शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्या नाम से कविता, कर चले हम फिदा जाना तनुक साथियों। उसी कविता को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि राह कुर्बानियों की, उससे पहले लाइन थी, आज की बनी है दुल्हन साथियों, किस प्रकार से बनती है। दुल्हन दुल्हन लाता है, उसकी रक्षा का दायित्व उसके ऊपर है। उसी प्रकार से हम सबका दायित्व राष्ट्र की रक्षा का है, राष्ट्र की हिफाजत का है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए कातिल। कुर्बानियों की राह, देश के लिए जो हमारे बरसों से पीढ़ियां दर पीढ़ियां पूर्व में जो एक परंपरा बनी हुई है कि कुर्बान होने की, किसके लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वो जो रास्ता है वीरान नहीं होना चाहिए, सूना नहीं होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। अर्थात अगर मान लो कोई हम पर हमला करता है, कोई हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी आजादी पर कोई आंच लाता है, किसी प्रकार का हमला करता है, तो उसके लिए लड़ने की जो बात है वो हमको बनाए रखना चाहिए। राह कुर्बानी, जो देश में लोग पहले भी कुर्बान होते रहे हैं, पूर्व भी कुर्बान होते रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अर्थात वो रास्ता है वह वीरान नहीं होना चाहिए, सूना नहीं होना चाहिए, बना रहना चाहिए। अर्थात हमको तुम सजाते ही रहना नए काटने, अर्थात लड़ने के लिए, देश के लिए तो सेनाएं बनाते रहना, संगठित होते रहना, अपना काम करते रहना है। तुम सजाते ही रहना नए काटने, नए नए दल बनाते रहना, नए नए सेना बनाते रहना है। लेकिन देश की आजादी पर आंच न आने देना, देश की आजादी पर किसी को हमला मत करने देना, देश की हिफाजत को पर कोई आंच ना आए, इसलिए उस आंच से बचने के लिए लड़ते रहना। तो ये बात है कि राह कुर्बानियों की नहीं वीरान, अर्थात जो देश में जो परंपरा थी हमारे देश के लिए लड़ने की, देश के लिए मरने की, कुर्बान होने की, वह सूनी नहीं होना चाहिए है। वैसा नहीं कि कोई बात नहीं, मर गए, कोई बात नहीं, आ गया तो दूसरा है तो आ गया, ऐसा नहीं। कोई भी दुश्मन हमारी राष्ट्र पर, हमारे मातृभूमि पर कब्जा न करे, हम पर, हमारी आजादी पर, हमारी स्वतंत्रता पर कोई आँच न आए किसी प्रकार की, कोई हमला न करे। इसलिए उससे लड़ने के लिए हमको नए नए संगठन बनाते रहना है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अर्थात उसके लिए काफिले पे सेना टुकड़ी जो भी है वो बनाते रहना, दल बनाना, संगठन बनाना, ये काम करते रहना देश के लिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। अर्थात फतेह, फतेह तो जब मर जाएंगे, जब लड़ेंगे क्या नाम से, तो जश्न खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी है, और जब विजय होगी तब हम फतेह मनाएंगे क्या नाम से। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, अभी जश्न जो लड़ रहे हैं, जो लड़ाई जश्न एक प्रकार का देश में लड़ रहे हैं, मातृभूमि लड़ रहे हैं, तो इसके बाद अगर विजय होती है तो असली फतेह का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अर्थात जिंदगी तो लड़ने के लिए जारी है, मौत के लिए जारी है। जिंदगी अगर क्या नाम से बच गई तो हमारा हो भाग्य, और मौत से मिल रही तो भी कोई बात नहीं है, तो मौत से मिलने जा रही है, मौत से गले लगने जा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, इसलिए अपने सर पर कफन होता है, जो क्या नाम से मृत्यु के पश्चात जो उड़ाया जाता है, बनाया जाता है मुर्दे को, तो वो हम कफन मान लेते हैं, लेकिन हमको मरना है, मरना नहीं, मतलब शहीद होना है। तो ये करने के काम हमको करना है। अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों, इस प्रकार से अब आपके हाथों में है, आपको बचा के रहना है, आपको लड़ना है, आपको मरना है, जिंदा रहना है, लड़ करके जिंदा रह गए तो बहुत अच्छी बात है, और मर गए तो भी कोई बात नहीं, मर गए तो भी, शहीद हो गए तो भी अच्छी बात है। तो अब आपके हवाले है, अब आपकी सुबह में राष्ट्र है, हमको जा रहे हैं, हमको हमारा काम करके, हमारा दायित्व निभा करके, और हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, क्या नाम, विदा हो रहे हैं। तो ये है, दोबारा देख लो इसको, राह कुर्बानियों की न वीरान, अर्थात जो हमारे देश की बड़ी परंपरा है कि क्या नाम से देश पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होना चाहिए, देश पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आना चाहिए, देश पर कोई बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई बुरी नजर से देखता है तो उसका हम जवाब देते हैं। तुम सजाते ही रहना नए काटने, अर्थात उस वजह से बचाने के लिए, बुरी नजर से बचाने के लिए
ऐसे जो दुश्मन है जो देश पर बुरे रखते हैं उनसे बचाने के लिए तुम हमेशा संगठन बनाते रहना, सेना बनाते रहना, दल बनाते रहना, ये काम करना है। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, अर्थात फतेह के लिए, अर्थात विजय का जश्न तो जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है इस जश्न, ये भी जश्न है एक प्रकार का, इस जश्न के बाद असली फतेह का जश्न है तो मनाना। जिंदगी मौत से लड़ने जिंदगी में, अर्थात जिंदगी है, जीवन है, वो तो मौत से लड़ने जा रहा है, गले मिलने जा रहा है। मर गए तो शहीद हो गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और जिंदा रह गए, जीवित रह गए, लड़ते लड़ते मार दिया लोगों को, दुश्मन को मार दिया, हम जीवित रह गए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए बांध लो सर पर कफन साथियों, ये कफन होता है कपड़ा, क्या नाम से मुर्दा को बनाया जाता है, ऐसा कफन आप बांध लो और आगे बढ़ते रहो, आगे लड़ते रहो, क्योंकि लड़ेंगे, तैयार रहेंगे तो कोई हमारी सीमाओं पर जो लकीर हमने खींच रखी है, यहाँ तक हमारी सीमा है, उस सीमा तक कोई पैर नहीं रखेगा, कोई भूमि नहीं रखेगा है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस प्रकार से अब जो वतन है वो अब तुम्हारे हवाले है, तुमको राष्ट्र को बचाना है, तुमको राष्ट्र की सुरक्षा करना है, इस तरह का काम वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर देश की जो राष्ट्र है उसकी जो आवश्यकता है उसको अनिवार्य बताया गया है, और खड़ी बोली फारसी उर्दू का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली की प्रमुखता है, कहीं देख सकते हैं मतलब संबोधन शैली के कारण कविता मार्मिक में औषधिता आ गई है, भाषा में चित्रात्मकता है, और वीर रस का पूरा प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, सटीक प्रयोग हुआ है, कथन मानना आदि। भाषा में संगीतात्मकता से लय करता है, गीत तो गा सकते हैं आराम से, और उद्बोधन शैली का भी प्रयोग हुआ है, और इस प्रकार के पद था। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए रावण को। अर्थात अगर आप क्या नाम से सीमा बंधन कर देंगे कि यहाँ हमारी सीमा है, सीमा से अंदर कोई नहीं आना चाहिए, रावण का दुश्मन का प्रतीक है, इस प्रकार से राम और रावण की लड़ाई हुई थी। रावण के नाम सीता को उठा के ले गया था और उसको राम जी का नाम से बचा के लाए थे, सुरक्षित लाए थे। उसी प्रकार से खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कैसे खींचनी है? अपने खून से, कि ये हमने खून से लकीर डाली है, और इसके इधर इसके क्या नाम से इस पार अगर किसी ने पैर रखा तो पैर तोड़ देंगे, आंख उठाई तो आंख तोड़ देंगे, किसी ने कुछ हिम्मत की तो उसको पैर कर देंगे। तो खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, जमीन है जो हमारा जो सीमा है, जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति का खींच दो कि इससे इधर कोई पेड़ नहीं रखेगा, इससे बिना कोई परमिशन के, बिना स्वीकृति कोई अंदर घुसेगा नहीं, अगर घुसेगा तो मारा जाएगा, पेड़ का पेड़ काट दिया जाएगा, शरीर घुसेगा शरीर तोड़ दिया जाएगा, हाथ तोड़ दिए जाएंगे, आंखें फोड़ दी जाएंगी। इस तरफ आने पाए कोई रावण, अर्थात जिस प्रकार रावण, जिस प्रकार दुश्मन अंदर नहीं आना चाहिए, प्रकार से रावण से लंका से आया था और चित्रकूट में क्या नाम सीता जी को उठा के ले गया था, लिखी लकीर खींच दी लक्ष्मण जी ने, वहां के इसके अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन सीता जी के नाम से वो भोलेपन में उधर आ गई और रावण उठा ले गया। तो इस प्रकार से रावण जो दुश्मन है देश के, वो अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर आ गया बिना स्वीकृति के, बिना परमिशन के तो मारा है, लड़ने के लिए तैयार है। इस तरफ आ न पाए रावण को, रावण का दुश्मन, अर्थात दुश्मन या रावण को दुश्मन बनाया गया है। रावण को योद्धा था, रावण के नाम से जो राक्षस था, और वो सीता को उठा के ले गया था, लेकिन उसी से रावण को उसी नाम से पर वो दुश्मन बनाया गया। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए, देशवासियों के लिए अगर कोई हाथ उठाता है तो उसके हाथ को तोड़ दो, ताकि उसकी हिम्मत में दोबारा हाथ उठा सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अर्थात उसके हाथ उठने लगे, कब्जा कहना से हमारी स्वतंत्रता पर कोई आंच आए, स्वतंत्रता पर कोई हमला करे, तो उस हमले से पहले उसके हाथ में देना चाहिए। छू न पाए सीता का नाम, अर्थात हमारे देश को, हमारे देश की सीमाओं को कोई छूना नहीं चाहिए। इस प्रकार से सीता का दामन पल्लू पकड़ करके उनके नाम से रावण ले गया था। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुश्मन हमारे देश की सीमाओं पर वार न करे, देश की सीमाओं पर न आए, देश की सीमाओं का ख्याल रखें, वरना वो मारा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा।
राम में तुम्हें लक्ष्मण साथ हो। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण श्रीलंका गए और लड़ाई लड़े रावण से और रावण को मारा। रावण को मार के क्या नाम सीता को सुरक्षित लेके आए। उसी प्रकार से जो अन्य सैनिक है, अन्य साथी है उनके जो लड़ रहे हैं, और हम देशवासी हैं, हम देशवासियों को सबको राम लक्ष्मण के समान बनाया है कि आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो, आप ही को ही सीता को बचाना है, सीता को सुरक्षित रखना है। सीता को मातृभूमि राष्ट्र देश अर्थात इस देश को सुरक्षित का दायित्व आपका है। इस देश को बचा के रखना, इस देश के दामन को सुरक्षित रखना, और ये आपका कर्तव्य है। आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात ये देश, ये राष्ट्र अब तुम्हारे हवाले है। बचाए तो बचा लो, है, चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, शहीद हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, शहीद होने के बाद भी जिंदा रहेंगे, है, शहीद होने के बाद भी मरेंगे नहीं, लोग याद रखेंगे आपको। वैसे तो कौन याद रखता है, वैसे मर गए तो कौन याद रखता है, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए अगर हम लड़ते हैं और लड़ते लड़ते अपने शरीर को कुर्बान कर देते हैं तो लोग याद रखते हैं, हमको श्रद्धांजलि देंगे, हम उनके नाम से स्टेचू बनाएंगे और क्या नाम से हमारी पुण्यतिथि बनाएंगे, जन्मतिथि बनाएंगे। इस तरह का लोग काम करेंगे तो वो मरना अच्छा है, वो सफल मरना है। ऐसे मर गए तो कौन पूछेगा, ऐसे मरने पर कोई पूछता नहीं है। तो ये इसका पूरा हो गया। दोबारा देख लो इसको। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, अर्थात अपने खून से जमीन की रेखाएं बना दो, सीमाएं कर दो, सीमा में बांध दो देश को कि इस सीमा से अंदर कोई अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई आंख नहीं उठाना चाहिए, कोई हाथ नहीं उठाना चाहिए, कोई पैर नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी ने आंख उठाई, हाथ उठाया तो उसकी आंख तोड़ दी जाएगी, तो क्या नाम सिर तोड़ दिया जाएगा, है? इस तरफ आगे पाए रावण को, था रावण जो दुश्मन है, वो इधर आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाएगा, अगर कोई हाथ उठाता है देश के ऊपर, कोई भी सीमा का प्रयास करता है, कोई भी क्या नाम से देश में अंदर आने का प्रयास करता है, देश के लोगों को स्वतंत्रता पर आजादी को यहाँ आने देता है, क्या नाम प्रयास करता है, तो उसको तोड़ देंगे। छू न पाए सदा था हमारी जो सीता माता है, जो राष्ट्र माता है, देश माता है, राष्ट्र मातृभूमि है, इस मातृभूमि को छूना नहीं चाहिए बिना स्वीकृति। राम भी तुम लक्ष्मण होता, राम के समान आप हो, लक्ष्मण भी आप हो, है? अब तुम्हारे हवाले तुम साथी होता जो देश है, अब तुम्हारे हवाले है। तो ये आप पाठ का पूरा हो गया आपका, है ना? और पाठ में क्या नाम से अच्छा है। देश कवि ने देशवासियों को, सैनिकों को आत्म बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की रक्षा की सदा तैयार रहने की संदेश दिया है पद के अंदर। खड़ी बोली का फारसी और उर्दू शब्दों का साथ प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली की प्रमुखता है इसके अंदर, और संबोधन शैली के कारण कविता में मार्मिकता सुविधा आ गई है। भाषा में चित्रात्मकता है, प्रभाव करता है, वीर का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। भाषा में संगीतात्मकता है और उद्योग शैली का प्रयोग हुआ है। कोई दुश्मन इस दुश्मन बड़े इस तरह क्या करता हो, ये प्रश्न है इसके, और ये कविता आपकी पूरी हो गई है। इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये क्या नाम से 1962 में जो चाइना का वार हुआ था, उस वार के दर्शाया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है। चेतना ने फिल्म बनाई थी हकीकत, उस फिल्म में गाना है, कर चले हम फिदा जान के साथियों, ये पृष्ठभूमि है इसके ना। युद्ध को बड़ा मारपीट से दर्शाया गया है इसके अंदर। और सर हिमालय का हमें इस पंक्ति का में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सिर हिमालय का चुनने दिया इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी, आपको पता होगा। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे, गति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी, और भारतीय सेना के वीर जवान जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारतीय सम्मान की रक्षा की। ये भी इस पाठ के अंदर है। और इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन
की संज्ञा दी है। जिस प्रकार दूल्हा अपनी दुल्हन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भी धरती रूपी दुल्हन को पाने के लिए तथा उसके मान सम्मान रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकता है, उत्सुक रहता है उसके लिए। इस धरती को पाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है और भारतीय सैनिकों ने अपने बलिदान से कौन से धरती रूपी दुल्हन को तो उसकी मांग भरी है। अतः सैनिक देश की रक्षा करते हुए मौत को गले लगाकर धरती को ये स्वीकार करते हैं। और नेक्स्ट है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि जीवन भर याद रह जाते हैं? जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा, संगीत का तालमेल होता है जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा प्रभावपूर्ण शैली में होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति को जीवन भर की जुबान पर आसानी से चढ़ सके, याद रह सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समझ आते हैं। इन गीतों के सुर, लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से वो कर देती है और गीत जिंदा पर भी याद आता है। तो ये बात है सुंदर। ये प्रश्न है, इस कविता के प्रश्नों को देखना और क्या नाम से ये पढ़ना। कविता में सैनिकों देशवासियों की क्या अपेक्षा है कि कविता में सैनिकों की देशवासियों की अपेक्षा है कि देश की रक्षा के लिए हस्त से आत्म बलिदान कर दे। वे अपना सर्व तन मन प्राण सब लगा अर्पित कर देश की रक्षा करें। सरकार सीता रूपी भारत माता की रक्षा के लिए कवि देश के युवाओं से क्या अपेक्षा रखता है? तथा कवि भारत माता को सीता के रूप में देखता है तथा देशवासियों को राम और लक्ष्मण कहता है। वह देश के युवाओं से अपेक्षा रखता है कि देश की रक्षा के लिए वे लड़ते लड़ते अपने बलिदान दे दे, परंतु रावण रूपी सबको देश में घुसने नहीं देना चाहिए। पहले एक बार हो गया हमारा उदाहरण दिया है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कोई रावण कोई दुश्मन अंदर नहीं आना चाहिए, पहले हम चोटाए हुए हैं, अर्थात उसको याद करके ही उनको ये नसीहत दी गई है। राह कुर्बानियों के लिए वीरान हो, अर्थात इसका आशय है, क्या आशय है कि देश के लिए मर मिटने वाले भारतीय वीरों की संख्या में कमी नहीं आना चाहिए, संख्या में बढ़ती रहना चाहिए। देश के नवयुवक एक के बाद एक बढ़कर बलिदान देने के लिए तैयार है, संगठन बनाए, सेनाएं बनाए और वो लड़ते रहे। सैनिकों को अपने किस कार्य पर गर्व है? सैनिकों को देश के लिए क्या नाम से जो अपने देशवासियों के लिए मरने के लिए और हिमालय का सर नहीं झुकने के लिए देने के लिए मरते दम कर उनका जोश कायम रहता है। बलिदान और संघर्ष की भावना भी कम नहीं हुई है, इस कार्य पर हमें गर्व है। जवानी के खून में नहाने का आशय स्पष्ट कीजिए। जवानी के खून में नहाने का तात्पर्य है शत्रुओं से लड़ते हुए लहलवान हो जाना, देश की रक्षा हेतु अपने बलिदान को दे देना। हिमालय का सर न झुके, इसके लिए सैनिकों ने क्या किया? हिमालय का सर न झुके, इसके लिए सैनिक सीमा डटे रहे, लड़ते रहे, शत्रुओं को अपने देश से लड़ने के लिए लड़ते रहे। अंत में लड़ते लड़ते अपनी जान पर दे दी उन्होंने। सैनिक किस दुर्लभ अवसर की कामना करता है? सैनिक देश के लिए मर मिटने की कामना करता है, इसी बलिदान का अवसर चाहता है। कवि किन दो जश्नों की बात कर रहा है? कवि देश के लिए मर मिटने के जश्न और जीत का जश्न, दो जश्नों की बात कर रहा है। कर चले धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? कवि ने शहीदों के खून से रंगी धरती को कल्पना लाल वस्त्रों से सजी दुल्हन की बात की है। वस्तुतः कवि के लिए कल्पना यथार्थ है, उसकी मर्यादा की रक्षा करना सैनिक का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आपका जो पाठ है पूरा हो गया और अब कल पढ़ेंगे हम आराम से। कल तो आपका जो डाउट क्लासेज है और डाउट क्लासेज में आप कोई बात समझ में नहीं आ रही पूछने आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके क्या नाम से जो वो खास का शब्द है, टिप्पणियाँ हैं, देख सकते हैं। फिदा होना, कमतता, निचार होना, हवाले का सौंपना, हम तुमको सौंप के जा रहे हैं, हम तुम्हारे हवाले में होता, हम इसकी सबूर भी कर रहे हैं। रुत होती मौसम, हाँ पुष्प होती सुंदरता है, और खून होता है खून। काफिले होती है यात्रियों का समूह, संगठन जो बनाते हैं। फतेह होती है जीत, पता है आपको। जश्न होता है खुशी मनाना। नब्ज नाड़ी, शरीर के अंदर नाड़ी जिसमें खून बहता है वो नाड़ी कहलाती है। कुर्बानियां होती है, बलिदान होता है, त्याग करना देश के लिए। और जमी होती है जमीन,
लकीर होती है रेखा, इस प्रकार से ये इसका नाम से अर्थ है शब्दों के। तो ये पाठ है, ये प्रश्न इसके ना बड़ा अच्छा पाठ है, बड़ा अच्छा होता है, इसको दोबारा पढ़ना, कोई बात समझ नहीं आ रही है दोबारा पूछ सकते हैं। शनिवार को जो आउट क्लासेस में उसमें आ सकते हैं और अपनी बात को पूछ सकते हैं।